हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। एक और नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग के GT 650 पे, ये रहा अपना GT 650। इस GT 650 पे हम लोग ने क्या चीज़ करवाया है, लैमिनेशन करवाया है, PPF करवाया है या फिर सिरामिक कोटिंग करवाया है, और करवाया भी है तो कहाँ से करवाया है, और नहीं करवाया तो क्यों नहीं करवाया है। हर चीज़ का एक मैं आपको रीज़न बता दूंगा कि क्या चीज़ सही है GT 650 के लिए, क्या चीज़ सही नहीं है, क्या मेरा ओपिनियन क्या है GT 650 के लिए जो मैंने लिया है। ये क्रोम कलर वाला, ये देख सकते हो, प्यारी सी मेरी राम दुलाड़ी। तो बने रहो वीडियो के साथ में, वीडियो का एंड तक एंजॉय करो और लाइक करो, कमेंट करो, और आपका ओपिनियन क्या है वीडियो में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दो आपका ओपिनियन। मैं सबका ओपिनियन चेक करने वाला हूँ कि कैसा क्या क्या आप लोग का थॉट्स है GT 650 के PPF को लेके, प्रोटेक्शन को लेके। ये रही अपनी GT 650, और GT 650 को लिए हुए मुझे 4 मंथ से ज़्यादा हो चुके, 4 मंथ लगभग अप्रॉक्स बोल सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं पता। मैंने ये गाड़ी को अप्रैल में लिया था, अप्रैल नहीं मार्च में लिया था। मार्च में मैंने इस गाड़ी को परचेस किया था, और मेरा ये फर्स्ट ओन बाइक है। मैं फर्स्ट टाइम बाइक ओन कर रहा हूँ। ये रहा अपना GT 650, देख सकते हो, ये मैं फर्स्ट टाइम बाइक ओन कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास स्कूटी था, स्कूटी ओन करता हूँ, अभी भी है मेरे पास स्कूटी। तो बात करें अगर मैं GT 650 का PPF कहाँ से करवाने का कोशिश किया, मैं बहुत कोशिश किया GT 650 का PPF करवाने का। तो मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ, जैसे आप लोगों को पता है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये टाउनशिप देख सकते हो, इससे देख के आपको पता चल जाएगा। मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ, और सिलीगुड़ी में जो डीलर सब है जो PPF करवाते हैं, सिरामिक कोटिंग्स करवाते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ करवाते हैं, जो भी आपका ये मॉड्स का काम करवाते हैं। तो उनसे मैंने बात किया, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि GT 650 का, मैंने बहुत मतलब रिनाउंड जो थोड़ा अच्छा है उन लोग से बात किया। वो लोग ने बोला कि GT 650 का अगर आप लोगों को फुल गाड़ी करना है होगा, और इस साइड का भी पैनल होगा, ये वाला पैनल होगा, और इसके साथ साथ आपका मडगार्ड होगा, ये मडगार्ड और ये हेडलाइट, ये पूरा चीज़, ये मडगार्ड और ये हेडलाइट, ये पूरा चीज़ अगर मैं फुल करवाता हूँ, तो मैं अगर ये सारा चीज़ को फुल करवाता हूँ, जो पूरा फुल गाड़ी मेरा हो जाता है PPF इसमें, तो मुझे कॉस्ट कर जाएगा 16,000 रुपीज़। और भी दूसरा मैंने बात किया तो वो लोग ने कहा 12,000, किसी ने कहा 10,000, किसी ने कहा 7,000, जिसमें मेरा गाड़ी का फुल हो जाएगा। पर जितना वो लोग ने प्राइस ड्रॉप कर रहे थे, उतना वो PPF का क्वालिटी ड्रॉप हो रहा था। सबसे मतलब बेस्ट जो मेरे को वो PPF वो लोग ने बताया था, 7 इयर्स का वारंटी दे रहे थे, पर उसमें 16,000 प्राइस था वो PPF का, तो मैंने उसको नहीं करवाया। और फिर मैं उनसे पूछा कि लेमिनेशन हो सकता है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि लेमिनेशन करवा सकते हो, पर उसमें आपको 1 साल का गारंटी मिलेगा और आपको 3,000 कॉस्ट करेगा। एक और दुकान में मैंने पूछा तो उसने कहा मुझे कि आपको 1,500 रुपये पड़ जाएगा, पर वो 1 टाइम का लेमिनेशन होगा और वो आपको हर 1 साल रिन्यू करना पड़ेगा। तो ऐसा टाइप का चीज़ वो मतलब बताया मुझे PPF को लेके, लेमिनेशन को लेके। तो ये सब चीज़ था मैंने GT का PPF को रिलेटेड। मैंने सिरामिक कोटिंग फिर बात किया, तो सिरामिक कोटिंग में वो लोगों ने कहा कि आपको 5 से 6,000 रुपीज़ पड़ेगा। ये गाड़ी का बस टैंक पे सिरामिक कोटिंग करवाएगा, और जो मेटल पार्ट है उसमें सिरामिक कोटिंग करवाएगा, और उसको आपको पड़ जाएगा 5 से 6,000 रुपीज़। तो मेरा मन मतलब माना कि क्या करवाएं, मेरा मन सोचा कि भाई PPF करवाए या फिर सिरामिक कोटिंग करवाए या फिर लेमिनेशन करवाए। अब हम कंफ्यूज। तो मैंने सबसे बेस्ट RE को फ़ोन लगाया, रॉयल इनफील्ड कंपनी में मैंने फ़ोन लगाया। रॉयल इनफील्ड कंपनी में मैंने फ़ोन लगा के सबसे पहले उन लोग को एक ही चीज़ पूछा कि भाई अगर टैंक में स्क्रैच आ जाता है या फिर टैंक डैमेज हो जाता है, या फिर मेरे को अगर टैंक को रिप्लेस करना है, तो मुझे कितना कॉस्ट पड़ेगा। मैंने सीधा एक ही चीज़ पूछा, क्योंकि मुझे PPF में जो लग रहा था, क्योंकि मेरे को एक्सपेंसिव थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि 16,000 रुपीज़ PPF अच्छा है। देखो, अगर 5 लाख का गाड़ी है आपके पास में, तो इसमें अगर आप लोग 16,000 का PPF करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बढ़िया चीज़ है, जेन्युइन बढ़िया चीज़ है। पर अगर RE ने मुझे बताया, आप लोग अगर पूरा टैंक लेते हो ना, ये क्रोम टैंक जो दिख रहा है आपको, ये क्रोम टैंक अगर आप लोग डायरेक्टली RE से परचेस करते हो, चाहे आपके पास कोई सा भी GT हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप क्रोम टैंक परचेस करते हो तो क्रोम टैंक का ही प्राइस है 16,000। आप कुछ बोलोगे? अब ये पूरा क्रोम टैंक ही मिल जाएगा आपको 16,000 में। तो मैं सोचा कि PPF करवा के क्या फ़ायदा। मैं सोचा जितना दिन हो सके मेरे से, मैं इसको जितना भी अच्छे से मेंटेन करना हो कर सकूं, मैं करूंगा। करने के बाद में इफ़ ज़्यादा स्क्रैच आ गया, टैंक कहीं डैमेज हुआ, टैंक में ईंटा घस दिया कोई, 16,000 में मेरा पूरा टैंक ही चेंज हो जाएगा, नया टैंक आएगा, मतलब पूरा टैंक ही नया होगा। तो और क्यों ही लगाऊं मैं PPF लगाना ठीक है, पर अगर टैंक का प्राइस रहता 1 लाख, टैंक का प्राइस रहता
फिर भी सोचता कि चल ठीक है लगा लेते 16,000 का। पर जितना में मेरा गाड़ी का फुल पीपीएफ हो रहा है उतना में तो मेरा पूरा गाड़ी का नया टैंक ही बैठ जाएगा। और ये गाड़ी में जो क्रोम टैंक आपको दिख रहा है, ये जो गाड़ी है, इसमें आपको बस एक ही चीज़ को अच्छा रखना है, वो है क्रोम टैंक। अगर क्रोम टैंक आपका अच्छा है, बाकी बात तो कहीं पे भी स्क्रैच लगे आपको पता भी नहीं चलने वाला। बस क्रोम टैंक पे ही स्क्रैच दिख जाता है हल्का फुल्का, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। जैसे मेरा गाड़ी में एक जगह हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है वो। ये जो पार्ट है, ये ब्लैक पार्ट जो है टैंक का, ये ब्लैक पार्ट में मेरा यहाँ पे थोड़ा स्क्रैच लगा हुआ है। वो आप लोग को अच्छा से क्लियर नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जगह जो है, यहाँ पे मेरा थोड़ा ज़्यादा स्क्रैच लगा हुआ है। बारिश का वजह से देखो ना, पूरा टैंक भीगा हुआ है ना, तो इसलिए अच्छा से क्लियर पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे मेरा ऐसा 3-4 माइनर स्क्रैचेस है, तो वहीं पे बस मेरा थोड़ा सा माइनर स्क्रैचेस है, जिसके वजह से मेरे को थोड़ा सा दिल दुखता है भाई, दिल दुखता है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि जब आरी कंपनी से मैंने बात किया, रॉयल एनफील्ड से बात किया, तो रॉयल एनफील्ड जब बोला मेरे को कि ये चीज़ हो सकता है 16,000 में आपका पूरा टैंक रिप्लेस हो जाएगा, तो मैं सोचा कि भाई वही करवाना बेहतर है। ले रहा हूँ 16,000 का, तो वही वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। पूरा टैंक ही नया है भाई, पूरा टैंक ही ले लेंगे 16,000 का। अगर इन फ्यूचर जाके आगे 1 साल 2 साल 5 साल जितना दिन मैं अपने आप से उस टैंक को प्रोटेक्ट करके रख सकता हूँ, स्क्रैच ना लगे तो बेहतर है। और अगर स्क्रैच लग जाता है या फिर कुछ भी होता है, क्योंकि आज नहीं तो कल क्रोम टैंक पे स्क्रैच लगना ही है, और वो लगेगा ही। मुझे भी पता है, आपको भी पता, सबको पता है। आप ले रहे हो अगर गाड़ी, तो आपको भी पता है कि स्क्रैच लगेगा, और आप लोग पीपीएफ करवाने का ट्राई कर रहे हो। और अगर आप लोगों को मान लो पीपीएफ करवाने का मन है, तो मैं सबसे अच्छा बोलूँगा लैमिनेशन करवाओ, जो आपको 1000-1500, आप हर सिटी का अलग रेट होता है, आप आराम से उसको हर 1 साल रिन्यू करते रहना। क्योंकि ज़्यादा दिन रखने से फिर वो लैमिनेशन से जो ग्लू निकलता है वो स्टिक हो जाता है टैंक पे, और फिर नाश पिट जाएगा भाई, आपका टैंक का बर्बाद हो जाएगा। तो वो चीज़ मैंने करवाया। तो ये रहा अपना वीडियो, और ये चीज़ ही मैंने करवाया कि मैंने टैंक चेंज करूँगा मैं, पीपीएफ पे कुछ नहीं लगवाया। और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आपको जो मन करे वो करो। कोई आपको नहीं बोल रहा कि पीपीएफ ही लगाओ या फिर लैमिनेशन लगाओ, कि फोर्स नहीं कर रहा। आपका टोटली ये आपके ऊपर में है, आपको लगाना है या नहीं लगाना है। तो आपका गाड़ी है, आपको जो मर्जी करना है वो करो। आपको पीपीएफ लगाना है पीपीएफ लगाओ, आपको पीपीएफ नहीं लगाना मत लगाओ, या फिर आप लैमिनेशन कोटिंग करवाओ या फिर टैंक ही चेंज कर दो। तो मेरा ओपिनियन में था टैंक ही चेंज कर देना। तो ये रहा गाइस टोटल वीडियो। ये बहुत शॉर्ट वीडियो था, फिर भी मैं जितना अपने आप से आपको नॉलेज दे पाया पीपीएफ के और टैंक के प्रोटेक्शन के लिए, वो इतना ही था गाइस। तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब और लाइक कर दो वीडियो को, और वीडियो को कर दो शेयर, और बने रहो भाई ट्विंस ऑन फायर चैनल के साथ में, और प्यार जताते रहो गाइस। थैंक यू सो मच।